हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ईएसआईसी पे। एंड एज यू ऑल नो हमारा ईएसआईसी का एडमिट कार्ड आ चुका है एंड आई होप आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। एंड आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए, कौन कौन से आपने टॉपिक्स पढ़ के ही जाने हैं एंड ऑल्सो फ्यू स्ट्रेटेजीज फ्रॉम माई साइड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल नो आपका पेपर जो है वो 7 तारीख को एंड देयर इज फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। एंड प्लीज गाइज डोंट पैनिक फॉर एग्जाम। प्लीज कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो कीजिए, एटलीस्ट अपना लास्ट मिनट का रिवीजन बहुत अच्छा रखिए एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प ऑन योर एग्जाम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी आपकी कम्युनिटी की। कम्युनिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम बिकॉज इससे आपके बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली बात करें तो वैक्सीनेशंस की। ठीक है, वैक्सीनेशंस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और जो हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन कौन सी है, लाइट सेंसिटिव वैक्सीनेशन कौन सी है, ठीक है, एंड कौन सी वैक्सीनेशन कब लगाई जाती है, वैक्सीनेशन तो आपने छोड़ के जाना ही नहीं है। सेकेंड वन इज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। यस गाइस, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इससे भी आपको एक आधा क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, सो इसको भी स्किप नहीं करना है आपने। एंड यू शुड नो द कैटेगरीज कि आपने कौन सा वेस्ट जो है वो कौन से कलर के डस्टबिन में जो है डिस्कार्ड करना है। एंड अनदर वन इज द योर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, उसमें भी मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपने सब कुछ पढ़ के जाना है, एटलीस्ट यू शुड नो कि कौन सा प्रोग्राम कब आया था एंड एनी मेजर अपडेट्स, जैसे नेम चेंज हुआ है टीबी वाले का, ठीक है, टीबी के नेशनल प्रोग्राम का, उसको आपको पता होना चाहिए एंड ये कब हुआ था। एंड ऑल्सो यू शुड नो योर आयुष्मान भारत की, उसमें कितने मतलब कितने लाख तक का जो है वो इंश्योरेंस गवर्नमेंट देती है एंड क्या इसकी जो है वो इंडिकेशंस है कि किन किन को जो है आयुष्मान भारत में इंक्लूड किया गया है। एंड यू शुड नो योर सोसाइटीज लाइक रेड क्रॉस, आपको यूनिसेफ का पता होना चाहिए, आपको WHO का पता होना चाहिए कि ये क्या करती हैं। एंड ये जैसे यूनिसेफ है तो यूनिसेफ में इसकी जो वर्किंग एरियाज हैं वो आपको पता होने चाहिए। मतलब दिस बेसिक यू शुड नो। एंड ऑल्सो द टर्म्स ऑफ कम्युनिटी आपको पता होना ही चाहिए बिकॉज ये आपका जो है वो नॉलेज टेस्ट करेंगे कि आपको ये पता है ये क्या होता है। कम्युनिटी का आपको कोई भी टर्म देके पूछ लेंगे कि व्हाट इज दिस, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, एंड आपको अपनी कम्युनिटी की बेसिक टर्म्स तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, एंड गाइस अनदर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉन्ट्रासेप्शन, जो आपके ओबीजीबी में आता है एंड आपके कम्युनिटी में भी ये इंक्लूड होता है। कॉन्ट्रासेप्शन तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। स्पेशली जो आपकी जो है वो थर्ड जनरेशन की जो डिवाइसेस है, न्यू डिवाइसेस है, वो आपको पता होना चाहिए। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एंड योर जो आपके स्टरलाइजेशन टेक्निक्स इसमें आती हैं मेल फीमेल के लिए। ठीक है, एंड ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड यू शुड नो योर सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन IUD जो है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अपना कॉन्ट्रासेप्शन तो पढ़ के ही जाना, ये आपको ओबीजीबी में भी कवर हो जाएगा। एंड कम्युनिटी में अनदर वन चीज़ जो इन्वॉल्व होती है वो होती है आपकी डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इसका कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए एंड स्पेसिफिक ये किस वजह से होती हैं। ठीक है, क्या इसका जो है कॉज है या कौन से ये हैबिटेट में होता है एंड कौन सी जो है ये किस एनिमल से रिलेटेड है, कौन सी जैसे कुछ स्पेसिफिक टिक्स हैं, सैंड फ्लाई है, ये कौन सी डिजीज करती हैं। एंड फ्यू इंक्यूबेशन पीरियड जैसे HIV, टीबी, HIV में विंडो पीरियड, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू शुड नो द बेसिक नॉलेज। मलेरिया को भी जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, लिम्फेटिक फ्लेरियसिस, जितनी भी ये डिजीज कंडीशन है यू शुड नो द कॉजेटिव एजेंट एंड डिजीज में होता क्या है, इनको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, एंड यू शुड नो योर बेसिक टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, कि नॉर्मल फीवर रेंज कितनी होती है, सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, योर बेसिक टर्म्स लाइक चिलोसिस, जिंजिवाइटिस, ये क्या होती है बिकॉज ये प्रीवियस UPSC के ही जो स्टाफ नर्स के पेपर है उसमें आए हुए क्वेश्चन है। मे बी वो अपना पैटर्न फॉलो करें, सो हो सकता है कि आपसे ये चीजें वो पूछे। ठीक है, एंड अनदर वन जो आपकी चीज़ें मैं बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि आपके फंडामेंटल में ही जो बेसिक टर्म्स, इम्बैल्बिंग क्या है, एटॉप्सी क्या है, यूथेंशिया क्या है, ये आपको पता ही होना चाहिए गाइस। ठीक है, एंड फ्रैक्चर के टाइप्स क्या हैं आपके। ठीक है, ब्रूसिंग क्या होता है, डिसलोकेशन क्या होता है, ये प्रीवियस पेपर है जिससे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, जिससे आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। सो प्लीज़ गाइस इनको तो आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी OBG की। OBGB में भी
स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं, योर ग्रेविडा, योर लाई, प्रेजेंटेशन, आपके लेबर के क्या क्या फेजेस होते हैं, लेबर के फेजेस आपको पता होने चाहिए, कब से कौन सा फेज स्टार्ट होता है, एंड प्लेसेंटा रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज, बैटल डोर प्लेसेंटा एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एंड आपका जो है जेस्टेशन पीरियड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है, आपको ये पता होना चाहिए। एंड जो आपके उसमें स्पेसिफिक जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए कि जैसे आपकी सर्विक्स सॉफ्टन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेगर साइन, ठीक है, जितने भी आपकी ये साइन है प्रेगनेंसी रिलेटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बस यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन उठ के आ सकता है। योर ऑक्सीटोसिन फंक्शन, ठीक है, और टेटनस का डोज कब दिया जाता है, एंड प्रेगनेंसी के लिए कौन सी सेफ वैक्सीनेशन है, कौन सी सेफ वैक्सीनेशन नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड योर मैटरनल हार्मोन्स आप स्टडी करके जाना, जो आपके प्लेसेंटल हार्मोन्स स्पेसिफिकली, एटलीस्ट वो तो आपको पता होने ही होने चाहिए, ठीक है। एंड अब मैं बात करूंगी आपके अनदर वन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज योर एमएसएन। एमएसएन में भी जो आपके मतलब एमएसएन से जैसे मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो आपसे जो है एज अ प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जैसे सीजर है, सीजर के रिलेटेड आप कैसे प्रायोरिटी रखोगे, ठीक है, कोई अनदर कंडीशन जैसे सीपीआर हो गया आपका, तो आप फर्स्टली क्या एक्शन लोगे, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीजें। एंड योर जैसे डॉग बाइट हो गया है तो आप क्या एक्शन लोगे, कैसे आप स्टार्ट करोगे। एंड सीपीआर तो गाइस जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्थ सेट में भी इससे क्वेश्चन आए थे, इसमें भी चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अपना सीपीआर तो कभी भी छोड़ के मत जाओ, ये तो मैं हर पेपर के लिए यही बोलूंगी, ठीक है। एंड यू शुड नो योर ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या है, पल्स प्रेशर क्या होता है, एंड सीपीआर में आप कौन सी जो है वो आर्टरी देखते हैं अपनी, आपने वो भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड या गाइज, एंड योर जो मैंने आपको लेबर रिलेटेड बताया, लेबर भी आपने नहीं छोड़ के जाना है योर, और जितने भी आपके मैटरनल इमरजेंसीज हैं कंडीशन, ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया आपका, ठीक है, जितने भी आपका जैसे हाइपरटेंशन रिलेटेड जो कौन कौन से कॉजेज हैं जिनसे मदर को जो है वो हाइपरटेंशन रिलेटेड जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नो द एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक टर्म्स कि क्या इस बीमारी में होता क्या, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा पता होना चाहिए ये क्या है, इसका व्हाट साइन इट इंक्लूड्स, नो, एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक। इस टाइम पे तो आपको ये चीजें एक बार देखो, इनको थॉरो देखो कि है क्या ये, ठीक है। एंड अब मैं सोशियोलॉजी इंक्लूड करूंगी, सोशियोलॉजी में भी जो है वो आपका मास्लो की हायरार्की हो गई, ठीक है, एंड योर टाइप ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, एंड व्हाट इज पॉलीएंड्री, एक्सोगैमी क्या है वो, एंड सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल जो है वो किसने दिए थे, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा है ना क्या पढ़ूं मैं इसके लिए, अपनी पीआर यादव खोलो, उसके पीछे आपको सोशियोलॉजी पोर्शन मिलेगा, एटलीस्ट डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर न्यूट्रिशन गाइस, प्लीज आपने विटामिन्स तो स्किप नहीं करने हैं। क्वेश्चन नहीं पता लग रहे इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पीआर यादव खोलो, उसके पीछे दिए हुए हैं, एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आपके विटामिन से, बिकॉज मैं आपको बोल रही हूँ कि जरूर उसमें से क्वेश्चन बनेंगे, एंड हो सकता है आपके पास मैच करने के लिए वो यहाँ से क्वेश्चन बने, एंड मैच करने वाले क्वेश्चन भी आपको जरूर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उनको आपने बहुत ही आराम से करना है, उसमें टाइम लो, या अगर आपको लगता है कि अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं पैनिक हो रहा हूँ, तो लास्ट के लिए छोड़ो, पर करो जरूर, एंड आराम से बिल्कुल सोच समझ के वो क्वेश्चन करो, ठीक है। एंड वो आपको कंफ्यूज करने के लिए मतलब मल्टीपल ऑप्शंस जो सही करके भी दे सकते हैं, तो जैसे कि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, इस तरीके के वो ऑप्शन देंगे, तो वो मैं आपको जो है इस तरीके से वो आपको पिक्चर साइड में देखने को मिल जाएंगी कि किन क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है गाइस, तो आप देखिए इनको। एंड जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, HIV नहीं छोड़ना है, टीबी नहीं छोड़ना है, ठीक है, एंड CSF क्या है आपका वो नहीं छोड़ना है, फ्रैक्चर के टाइप्स क्या हैं वो आपने नहीं छोड़ने हैं, टेम्परेचर का कन्वर्जन, एंड ISN के जो है वो एथिकल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं हमारे, आपके फ्लोरेस नाइटिंगेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो नो द इन न्यूट्रिशन, यू शुड ऑल्सो नो द RDA ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल एंड योर सेडेंटरी वर्कर्स, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली, ठीक है, एंड योर बर्न
एंड योर बर्न के जो है, जो आपका रूल ऑफ 9 का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड यू शुड ऑल्सो नो द जो हमारे पास इसमें फॉर्मूला आता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। इंजेक्शन साइट्स का आपको पता होना चाहिए, व्हाट द एंगल दे यूज वो आपको पता होना चाहिए। एंड अपना कम्युनिटी में जो है वो CHC PHC भी इंक्लूड करके जाना। एंड या गाइस, आपने पढ़ा है, आई नो आप सभी ने जो है नॉर्सेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, जिनका हुआ है चाहे जिनका नहीं हुआ है, बट यू शुड नो आपको बेसिक नॉलेज है, बस अपनी उसी बेसिक नॉलेज पे आपको विश्वास रखना है और आपको ये पेपर बहुत अच्छे से करना है। एंड आई नो आपने हार्ड वर्क किया है तो आपका पेपर ज़रूर होगा। एंड बी पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहोगे उतने आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड इट्स अ शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने कुछ LMR बताए, बाकी अगर आपको कुछ पता नहीं लग रहा है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ूं इस टाइम पे, क्या करूं मैं, प्लीज विजिट योर PR यादव बुक, देखो उसे एक बार, क्वेश्चन देखो उसके। आई गारंटी यू 1 to 2 क्वेश्चन आपको हर जो मतलब आपका सब्जेक्ट है उसमें से वहां से देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियसली इसमें आए हुए क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, चाहे UPSC वाले देखो चाहे आप अपनी ESIC वाले देखो, ठीक है। एंड थैंक यू गाइज, एंड ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करें एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।